आज डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि है, इसलिए आज का सेशन हम डॉक्टर कलाम के विचार से ही शुरुआत करेंगे। डॉक्टर कलाम कहते थे कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले जलना होगा। वो कहते थे कि सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो आपको नींद ही न आने दे। इसलिए आज हम डॉक्टर कलाम के सपनों के जरिए भारत के भविष्य का विश्लेषण करेंगे। आज से करीब 5 वर्ष पहले 27 जुलाई 2015 को शाम को मेघालय के शिलोंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में छात्रों को संबोधित करते वक्त उनका निधन हो गया। लेक्चर के दौरान ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम ने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि दो चीज़ें उनमें हमेशा जोश भरती है, विज्ञान और उससे सीखने की चाह रखने वालों का साथ। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त की। एक एरोस्पेस वैज्ञानिक के रूप में एक सफल करियर होने के बाद वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बनी। लोगों के प्रति उनके दोस्ताना रवैये के लिए उन्हें कई लोगों ने पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा। जीवन के अंतिम सांस लेने से पहले वो छात्रों से ही बात कर रहे थे। डॉक्टर कलाम के निधन को आज 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके विचार आज भी भारत के नागरिकों के लिए प्रेरणास्पद है। और कई बार ऐसा लगता है कि अगर आज के युग में डॉक्टर कलाम जीवित होते तो वो भारत के करोड़ों युवाओं को बहुत प्रेरणा दे सकते थे। हमारा मानना है कि डॉक्टर कलाम एक विचार है और विचार कभी मरा नहीं करते। इसलिए आज हम डॉक्टर कलाम को एक यादगार श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते थे कि जीवन की पहली सफलता के बाद आप रुके नहीं, क्योंकि आप अगर दूसरी बार असफल हो गए तो लोग सिर्फ यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता आपकी किस्मत थी। डॉक्टर कलाम ने अपना पूरा जीवन इसी विचार के साथ जिया। वर्ष 1962 में डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान DRDO में आए थे। उनके कामों को देखते हुए वर्ष 1969 में उनका ट्रांसफ़र इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में कर दिया गया। डॉक्टर कलाम के निर्देशन में ही भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण लॉन्च किया। प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया था, जिससे पहले रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को डिज़ाइन किया था। उनकी अगुवाई में ही ज़मीन से हवा में मार करने वाली स्वदेशी गाइडेड मिसाइल और टैंक भेदी मिसाइल पर काम हुआ, जिसकी वजह से भारत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइल दी और इसी वजह से उनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। वर्ष 1992 से लेकर 1999 तक डॉक्टर कलाम रक्षा मंत्री की रक्षा सलाहकार और DRDO के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। जब वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहा और भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना, तब डॉक्टर कलाम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इसमें। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि डॉक्टर कलाम को भारत और विदेश के 48 विश्वविद्यालय संस्थानों ने डॉक्टर कलाम को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा है। अब हम डॉक्टर कलाम के कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसको देखकर आपको बहुत ही सादगी का अनुभव होगा। उदाहरण के तौर पर कलाम के राष्ट्रपति रहने के दौरान कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। उनका कुछ दिनों तक ठहरने का कार्यक्रम था। वे जितने दिन रुके, उनके आने जाने और रहने खाने का सारा खर्च कलाम ने अपनी जेब से दिया। वो अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया कि इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया कि रिश्तेदारों के राष्ट्रपति भवन में रहने और खाने पीने के खर्च का ब्यौरा अलग से रखा जाएगा और इसका भुगतान राष्ट्रपति के नहीं बल्कि कलाम के निजी खाते से होगा। एक हफ्ते में इन रिश्तेदारों पर हुआ करीब 3 लाख से ज़्यादा का कुल खर्च देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने अपनी जेब से भरा था। इसी तरह जब कलाम को IIT के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि मंच पर रखी 5 कुर्सियों में से
एक कुर्सी का आकार बड़ा है जो कि उनके लिए थी। कलाम ने पहले कुर्सी के बड़ा होने का कारण पूछा और फिर उस पर बैठने से मना कर दिया। उन्होंने वाइस चांसलर से उस कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं बैठे। तुरंत राष्ट्रपति के लिए दूसरी कुर्सी मंगाई गई जो साइज में बाकी कुर्सियों जैसी ही थी। अब्दुल कलाम से जुड़ा एक और किस्सा उस वक्त का है जब राष्ट्रपति बनने के बाद वे पहली बार केरल गए थे। वहाँ राजभवन में ही उन्हें मिलने वाले पहला मेहमान कोई नेता या अधिकारी नहीं बल्कि सड़क पर बैठने वाला मोची था। दरअसल एक वैज्ञानिक के तौर पर कलाम ने त्रिवेंद्रम में काफ़ी समय बिताया था। इस मोची ने कई बार उनके जूते सिले थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम उस मोची को नहीं भूले। यही उनकी सादगी और यही उनकी विनम्रता और सहजता थी। डॉक्टर कलाम, पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कई बातें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी, हमारा हौसला बढ़ाती रहेगी। देश के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हो चुका था। बतौर वैज्ञानिक उन्होंने देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय बना दिया। वहीं एक राष्ट्रपति के रूप में करोड़ों हिंदुस्तानियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा भी दी। अब्दुल कलाम से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो दर्शाते हैं कैसे वे दूसरों से अलग थे। डॉक्टर कलाम उन चुनिंदा लोगों में शामिल है जिन्हें देश के सभी सर्वोच्च पुरस्कार मिले। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन और कई संस्थानों की नेटवर्किंग के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी क्षमता के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। वह जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। उनकी साहित्यिक कृतियों में विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी और इग्नाइट माइंड्स इलेक्टिंग द पावर इन इंडिया शामिल है। APJ अब्दुल कलाम जी उनको उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। वह एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक और महान प्रेरक थे जिनकी शिक्षा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। राष्ट्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके स्मरण किए योगदान को कभी न भूलें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और रोचक जानकारी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि कलाम साहब का भारत सभी को देखने को मिले, कलाम के विचार सभी तक पहुंचाएं।